हेलो एवरीवन, क्या आप 2025 में बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं? तो राजस्थान स्टेट ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी कोर्सेज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिया है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 30 अप्रैल। तो उसका एक शेड्यूल आ चुका है, साथ में इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आ चुका है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या तो आप राजस्थान की जो वेबसाइट है बीएससी नर्सिंग एंड अदर कोर्सेज़ की, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। साथ में इसका सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 16 अप्रैल है, यानी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है जो कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करेंगे 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फ़ी को डिपॉजिट करने का वो है 30 अप्रैल 11:50 PM तक, और ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो भी 30 अप्रैल 11:55 PM तक है। इसके बाद अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं, यानी कि फॉर्म फिल करते समय अगर कोई मिस्टेक हुई हो और उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका लास्ट डेट 7 मई से लेके 8 मई तक है, यानी कि 2 डेज दिए जा रहे हैं, 7 और 8 मई। इसके बाद जो एडमिट कार्ड है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो होगा RUHS CUET 2025, ये एग्ज़ाम का नेम है। तो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 15 मई से। देन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि ऑफलाइन होगा OMR बेस, वो 27 मई को कंडक्ट कराया जाएगा, और इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन है वो 7 जून को होगा। जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका आगे का शेड्यूल अभी नहीं बताया गया है। ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और SC ST कैटेगरी से हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से हैं, यानी STA कैटेगरी से हैं, तो उनको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। और जो बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिसमें कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, OBC और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, और ये एडजस्ट भी नहीं होगी। तो ये आपको जो ये CUET का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको पे करनी होगी। और इसके अलावा जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के सर्विस चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा रहेंगे जो कि कैंडिडेट को पे करने होंगे। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ किया है राजस्थान स्टेट ने, तो इसमें जो BSc नर्सिंग कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे हम BPT का कोर्स बोलते हैं, और कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं जैसे कि ऑप्थाल्मिक टेक्निक, BSc इन ऑप्थाल्मिक टेक्निक, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसे हम BSc MLT बोलते हैं, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी जिसे हम BRT का कोर्स कहते हैं, और इसके अलावा कुछ फार्मेसी के कोर्सेज़ हैं, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी D.Pharm। इन कोर्सेज़ के लिए ये जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये रिलीज़ किया गया है। तो इसमें यही बताया गया है, तो इनके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो टोटल अगर आप देखें कि नर्सिंग के टोटल 194 कॉलेजेस हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 9800। जो फिजियोथेरेपी है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं 15, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 650। पैरामेडिकल साइंसेस के जो कोर्सेज हैं उसमें नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं 6 एंड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 236। और जो फार्मेसी के जो कोर्सेज हैं उसके लिए नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं 334 और नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 22,640। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस वही है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने होंगे। तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो RUHSRAJ.org की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको करनी होगी, और इसमें आपको जो भी इसका एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करनी होगी और वो आपको अपने साथ रखनी होगी। जो भी आप एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिल होगा उसकी भी 2 कॉपीज़ आपको अपने साथ रखनी होंगे प्रिंट आउट। जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है इसमें 10th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट चल जाएगा, 10+2 का मार्कशीट चलेगा। फ़ोटो ID में
आपको पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट और पीएसयू कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, वही जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच की थी और उनको अपलोड भी करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई और सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको रखना होगा। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताया है। फिर मैंने ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ये 4 इयर्स का है, बीपीटी का 4 इयर्स प्लस 6 मंथ का है, जिसमें कि एक आपको इंटर्नशिप भी करनी होगी। और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिसमें कि ऑप्थाल्मिक टेक्निक, एमएलटी और बीआरटी, ये 3 इयर्स के हैं और इसमें प्लस 1 ईयर का एक कंपलसरी इंटर्नशिप है। बी फार्म का कोर्स 4 इयर्स का ड्यूरेशन का है और डी फार्म का 2 इयर्स का है। शेड्यूल मैंने आपको अभी बताया है। इसी नर्सिंग के फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर अभी वही रहेगा जो कि 2024-25 सेशन के लिए था। तो इसमें ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके लिए कितना रहेगा, अगर कोई भी मेल कैंडिडेट है यानी कि जो अगर कोई भी बॉयज़ इसमें एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो उसके लिए फ़ी रहेगी 50,000 पर एनम और साथ में कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको पे करना होगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी के बॉयज़ हैं और जितनी भी गर्ल्स हैं तो उनको ये पे करना होगा 20,000 पर एनम और साथ में कॉशन मनी यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना होगा। ये जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मैंने उसका बताया है। अगर कोई गवर्नमेंट राज मेस के नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो उनके लिए भी सेम है। अगर जो बॉयज़ हैं जनरल कैटेगरी के, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 50,000 प्लस सिक्योरिटी अमाउंट, और अगर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और साथ में सिक्योरिटी अमाउंट। जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग नर्सिंग कॉलेज हैं उनका जो फ़ी रहेगा वो रहेगा 95,000 पर ईयर और साथ में कोई सिक्योरिटी अमाउंट एप्लीकेबल रहेगा। फिजियोथेरेपी के जो कॉलेजेस हैं उसका भी बताया गया है, इसमें 90,000 पर ईयर आपको पे करना होगा, साथ में 10,000 का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस का भी 90,000 पर एनम है प्लस 10,000 का सिक्योरिटी अमाउंट। और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें जो भी बॉयज़ हैं जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको पे करना होगा 21,000 पर ईयर और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 5,000 है जो कि रिफंडेबल है। ऐसे जो फिजियोथेरेपी का मैंने बताया उसमें भी 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल है यानी कि बाद में रिटर्न हो जाएगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी से कोई भी बॉय हैं और जितनी भी गर्ल्स हैं उन्हें 10,500 पे करना है पर ईयर और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000 रिफंडेबल पे करना होगा। अभी प्राइवेट कॉलेजेस का इसमें कुछ बताया नहीं गया। जो भी फार्मेसी के कोर्सेज हैं उसमें बताया गया है कि जितने भी जो बी फार्मा का है उसका रहेगा 15,000 पर ईयर प्लस 3,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल। और जो आईयूएचएस कॉलेज है फार्मास्यूटिकल साइंसेज जयपुर उसका है 75,600 प्लस 7,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है रिफंडेबल। देन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका रहेगा 1,13,000 पर ईयर प्लस 7,500 उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस का मैं बता रही हूँ तो इसका भी 72,300 है प्लस 7,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो ये प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का मैंने आपको बताया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने आपको बताई। काउंसलिंग के टाइम पर कैंडिडेट्स को बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए काउंसलिंग फ़ी पे करनी होगी 550 रुपीज़ की, बीपीटी के लिए भी 550 रुपीज़ की, सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसके लिए भी 550 रुपीज़ है और फार्मेसी की कोर्सेज के लिए भी 550 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उनको अलग अलग काउंसलिंग फ़ी पे करनी है। लाइक आप बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं या फार्मेसी के लिए कर रहे हैं तो 550 आपको नर्सिंग के लिए और फार्मेसी के लिए भी 550 पे करने होंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।